तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे केवीएस और एनवीएस की जो पीआरटी का एग्ज़ाम था आज, उसकी मेरिट क्या जा सकती है, उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है ना। तो बात करते हैं केवीएस और एनवीएस, इनकी अपन बात करेंगे कट ऑफ की, है ना। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो कट ऑफ का अपन आज अंदाज़ा लगाएंगे। और ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये अनुमानित कट ऑफ है, मतलब कि न कि ये 100% ये कट ऑफ रहेगी, है ना। और मैं अनुमानित बता रहा हूँ, हो सकता है वही कट ऑफ ये रहे, क्योंकि इस बार जो मतलब एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट जो मतलब एग्ज़ाम देने नहीं गए, क्योंकि कई सारे का जो सेंटर है बहुत दूर आया, इसलिए मतलब काफ़ी सारे लोगों को समस्या भी हुई, है ना। तो अपन बात करते हैं दोस्तों कि आप पहले तो पहले में अपन ये एनालिसिस करते हैं कि आप रीजनिंग में कितने सवाल कर सकते थे, मैथ में कितने सवाल कर सकते थे, कंप्यूटर में कितने सवाल कर सकते थे, है ना। तो अपन बात करते हैं पहले रीजनिंग की। रीजनिंग में दोस्तों अपन आप सवाल कर सकते थे, है ना। रीजनिंग में कितने सवाल कर सकते थे आप आराम से, मतलब एक प्रकार से मॉडरेट था, है ना। पेपर जो था मॉडरेट था ना, मॉडरेट था रीजनिंग का। रीजनिंग में आप आराम से सवाल कर सकते थे, लगभग कि एक बताओ तो मतलब लगभग कि 15 सवाल तो आप आराम से कर सकते थे। कितने? 15 सवाल तो आप आराम से कर सकते थे, या इससे कम माने तो 12 या 12 सवाल तो आराम से आप कर सकते थे। इसके बाद बात करते हैं अपन मैथ की। मैथ में कितने सवाल कर सकते थे आप? मैथ में आराम से, ये भी मैथ का भी जो पेपर था ये भी क्या था, मॉडरेट ही था एक प्रकार से, है ना। तो मैथ में आप सवाल कर सकते थे लगभग आराम से 12 सवाल तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। और दूसरी बात करता हूँ मैं कंप्यूटर की, है ना। कंप्यूटर में आप कितने सवाल कर सकते थे? कंप्यूटर भी मतलब एक प्रकार से इजी इजी ही था। कंप्यूटर भी ज़्यादा मतलब इतना वो नहीं था इसमें। कंप्यूटर भी बेसिक ही था ना, बेसिक ही पूछा गया था, फुल फॉर्म वगैरह ऐसे ही पूछा गया था। तो इसमें भी आप आराम से सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल इजी प्रकार का था ये। इनमें इसमें आप 20 में से लगभग 17 या 17 ना मानो तो 15 सवाल तो आप आराम से आसानी से कर ही सकते थे। 15 सवाल तो आप आसानी से कर ही सकते थे, है ना। और बात करते हैं करंट की, है ना। तो करंट में आप सवाल कर सकते थे, करंट अफेयर्स में आप सवाल कर सकते थे आराम से। लगभग 10 क्वेश्चन तो आराम से आप कर सकते थे, है ना। करंट और जीके की बात कर रहा हूँ मैं ना, करंट और जीके, इसमें आप 10 सवाल तो आराम से कर ही सकते थे, है ना। इसके बाद बात करता हूँ इंग्लिश की। किसकी? अंग्रेजी की बात करता हूँ। अंग्रेजी में आप कितने सवाल कर सकते थे इंग्लिश में? इंग्लिश में कितने सवाल कर सकते थे आप? इंग्लिश में आप सवाल कर सकते थे, ये भी इजी थी एक प्रकार से। तो इसमें आप अगर नहीं भी पढ़ के गए तो भी कम से कम आप आराम से 6 से 7 सवाल तो आराम से कर ही सकते थे। कम से कम 6 सवाल तो आप कर ही सकते थे आराम से, है ना। बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में हिंदी के कितने सवाल कर सकते थे आप? हिंदी के अंदर भी मतलब हिंदी का बिल्कुल इजी आया था पेपर। तो हिंदी में मानूँ तो मैं कम से कम 6 से 7 सवाल तो आप आराम से आसानी से, इसमें 7 सवाल नहीं कर सकते, 6 सवाल तो इतने आसान थे, 7 सवाल इतने आसान थे कि मतलब आप उनको आराम से कर सकते थे। तो ये था इनका आप अपना ये एनालिसिस। तो इनमें आप इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन किए होंगे आपने, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किस जोन में हूँ, सेफ जोन में हूँ या नहीं हूँ। तो इससे भी मैं आपको बिल्कुल ये तो मैंने मोटा मोटा बताया है कि आप इसमें से कौन सा सवाल कर सकते थे और कितने सवाल कर सकते थे, है ना। पेपर की बात करो तो पेपर था इजी टू मॉडरेट था, है ना। पेपर था इजी टू मॉडरेट। पेपर इजी टू मॉडरेट था और इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छा किया है पेपर,
और बात करता हूँ मैं दोस्तों, इसमें मतलब आपने सवाल को जैसे काट पीट के अगर आपने कम से कम भी है ना 70-75 सवाल किए होंगे, ये मान लो आपने 75 सवाल या 75 प्लस सवाल किए होंगे, है ना। तो आपके कट पीट के आराम से लगभग 60 क्वेश्चन तो बैठ ही रहे होंगे। जिनके भी 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, वो तो क्या है, बिल्कुल सेफ जोन में है, आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सेफ जोन में है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे वो जनरल में है, चाहे एससी में है, चाहे एसटी में है, चाहे ओबीसी में है, या फिर वो ईडब्ल्यूएस में है, किसी में भी हो। तो जिसके 60 प्लस क्वेश्चन मतलब सही बैठ रहे हैं, वो आराम से इसमें फाइट करेगा, है ना। तो अपन बात करते हैं, कट पीट के बता रहा हूँ मैं, कट पीट के जो इसके 60 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो आराम से इसमें इसका सिलेक्शन होगा एक प्रकार से, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर की, है ना। स्पेशल एजुकेटर की बात करते हैं, तो स्पेशल एजुकेटर में मतलब कि क्या जा सकते हैं इसमें, इसमें जो लगभग मतलब कि जिनके 50 प्लस क्वेश्चन सही है ना, जिसके 50 प्लस क्वेश्चन सही हैं, वो सेफ जोन में है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो आराम से टियर 1 पास करेगा। अपन बात करेंगे पीआरटी म्यूजिक की, है ना। तो पीआरटी म्यूजिक में, पीआरटी म्यूजिक, पीआरटी म्यूजिक में कितनी मेरिट जा सकती है, या इसमें मतलब कितने नंबर प्लस होंगे तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। तो इसमें बात करता हूं मैं, लगभग 48 प्लस जिनके नंबर है वो सेफ जोन में है, आराम से वो टियर 1 आराम से पास हो सकता है और सेफ जोन में है एक प्रकार से। और बात करते हैं अपन पीआरटी की। तो पीआरटी में दोस्तों, पीआरटी के मैंने बताया है आपको 60 प्लस नंबर, है ना, 60 प्लस नंबर है जिसके भी, वो सेफ जोन में है, आराम से, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कैटेगरी वाइज इसकी सारी डिटेल बताऊंगा, है ना। तो आप बने रहे लास्ट तक। ये था स्पेशल में जिसके 50 प्लस नंबर है वो पास है, और जिसके म्यूजिक में, पीआरटी म्यूजिक में 48 प्लस नंबर है वो पास है, और पीआरटी में 60 प्लस नंबर पास है ना। तो अब मैं सबसे पहले स्पेशल एजुकेटर लिखा हुआ था, स्पेशल एजुकेटर के बारे में जनरल कैटेगरी की बताता हूँ सबसे पहले, और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, है ना, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, और बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, और बात करते हैं एससी कैटेगरी की, और बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, है ना। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बताते हैं हम। जनरल कैटेगरी के अंदर मतलब स्पेशल एजुकेटर में कितनी मेरिट जा सकती है, यानी कि इसमें जो 50 प्लस नंबर होंगे, 50 प्लस नंबर, वो टियर 1 एक प्रकार से पास है, ठीक है, वो टियर 2 की तैयारी कर सकता है मेरे हिसाब से, है ना। और दूसरी बात करते हैं जनरल की, यानी जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो है दोस्तों, इनके जो 48 प्लस नंबर है ना, 48 या 45 प्लस नंबर, 45 प्लस मान लीजिए आप, जिसके 45 प्लस नंबर है वो आराम से इसमें पास है टियर 1 में, ठीक है। और बात करते हैं जनरल की, ओबीसी की, है ना, ओबीसी की बात करते हैं, मैं भी जाता हूँ ओबीसी की, है ना, ओबीसी की बात करते हैं। तो ओबीसी में भी 45 प्लस नंबर चाहिए, 45 प्लस नंबर, या फिर जिसके लगभग 45 प्लस नंबर मान लीजिए आप, 45 प्लस नंबर जिनके हैं, ये सेम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के समान होगा, जिसके 45 प्लस नंबर है ओबीसी में, वो भी टियर 1 पास है, ठीक है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में दोस्तों इनकी मिल जा सकती है लगभग 40 या 42 नंबर, मैं मान के चलूंगा इसमें 42, 40 या 42, तो मैं 42 मानूंगा इसमें। तो 42 मेरे हिसाब से 42 नंबर जिनके होंगे, या 42 से ज़्यादा नंबर होंगे, वो ही टियर 1 आराम से उनका पास है ना। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में इसमें सीटें थोड़ी कम है, इसलिए मतलब इसकी मेरिट भी लगभग एससी के समान ही जा सकती है, तो इसकी मैं 40 प्लस मान सकता हूँ, है ना, इसमें कम नहीं कर सकते हैं। तो ये थी कैटेगरी वाइज स्पेशल एजुकेटर की जो मेरे अनुसार कट ऑफ, है ना। तो अब बात करते हैं अपन पीआरटी की। तो पीआरटी में दोस्तों
पीआरटी में क्या जा सकती है मेरे, पीआरटी की बात करते हैं तो पीआरटी में दोस्तों पीआरटी की मेरिट की बात करते हैं। पीआरटी में सबसे पहले अपन जनरल की बात करेंगे, है ना। जनरल की मेरिट कितनी जा सकती है, 60 प्लस नंबर, पहले ही बता दिया, हाँ 60 प्लस नंबर जिनके होंगे वो आराम से पास है ना। वही बात करते हैं अपन ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 55 प्लस नंबर, इनके 55 प्लस नंबर है वो आराम से ईडब्ल्यूएस में पास है, टियर 1 है ना, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अपन बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी के अंदर जो है, ओबीसी में मतलब इसका होगा ये भी लगभग 55 प्लस नंबर ही है, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस के समान ही होता है लगभग एक प्रकार से, या तो इससे एक दो नंबर ऊपर या एक दो नंबर नीचे, है ना, तो ये लगभग समान ही होता है ना। अपन बात करते हैं एससी की। एससी में है दोस्तों, एससी में मतलब लगभग इसकी मेरिट जा सकती है लगभग 50 प्लस, जिसके 50 प्लस नंबर होंगे वो टियर 1 पास है, ठीक है। अब बात करते हैं एसटी की। एसटी कैटेगरी में जिनके 45 प्लस नंबर है ना, 45 प्लस नंबर है वो एसटी कैटेगरी में पास हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पीआरटी के बारे में, जिन्होंने जनरल एसटीसी कर रखी है, जिनके पास डिप्लोमा है जनरल का, तो ये जनरल वालों के लिए है। और वो पिछला जो मैंने बताया था स्पेशल एजुकेटर के लिए, जो मतलब कि एक प्रकार से विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्पेशल एजुकेटर जिन्होंने स्पेशल में एसटीसी वगैरह कुछ कर रखी होगी, डिप्लोमा कर रखा होगा, वो स्पेशल एजुकेटर के लिए था, और ये है पीआरटी के लिए। तो मेरे अनुसार दोस्तों ये आपको कट ऑफ बता दी गई है, और ये कट ऑफ बहुत ही एक प्रकार से इससे या तो एक दो नंबर ऊपर हो सकता है या एक दो नंबर नीचे हो सकता है। ये मैंने थोड़ा अध्ययन करके फिर बाद में ये कट ऑफ मैंने बनाई है। अगर ये कट ऑफ आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, और मैं आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप कौन सी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, या फिर ओबीसी से हो, एसटी से हो या एसटी से हो, तो कौन सी कैटेगरी से है और कितने नंबर आपके आ रहे हैं, आप ये कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे, है ना। कमेंट करके बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आप कौन सी कैटेगरी से हो, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और इसको शेयर करना अपने दोस्तों को। और तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, अगर आप दोस्तों पीआरटी मतलब पीआरटी या टीजीटी, केवीएस और एनवीएस की भर्ती के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा केवीएस और एनवीएस की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं अपन, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।